नमस्कार दोस्तों, मैं शीलेंद्र कुमार जय हिंद क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इसमें मैं आपको ऑक्सीकरण संख्या, किसी भी यौगिक में दिए गए तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार निकालते हैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। कि जैसे यहाँ पर दिया है H2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि H2SO4 है क्या। H2SO4 दिया है यहाँ पर एक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। इसमें जिसका अंडरलाइन दिया है, जिसके नीचे अंडरलाइन दिया है, उसी का ऑक्सीकरण संख्या लिखा है, निकालना है। और यहाँ पर कितने एलिमेंट दिए हैं उनको अणु कहते हैं, और उन एलिमेंटों का कितनी वैलेंसी दी होती है, उनका कितना ऑक्सीकरण संख्या होता है, उनके मल्टीप्लाई के साथ में ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन कितने हमारे पास 2 हैं, तो 2 कर दिया मैंने। होता कितना है इंटू 1, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है। यहाँ पर मैंने 1 कर दिया है। आगे का नंबर जब आता है तो इसके आगे प्लस लगा देते हैं, और जिसका निकालना उसे x मान लिया, और आगे प्लस ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन का होगा, कितने हमारे एलिमेंट यहाँ पर 4 हैं, तो 4। ऑक्सीजन का होता है -2 बराबर। अगर किसी का भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो वो 0 के बराबर होती है, तो यहाँ पर बराबर में 0 मान लिया है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद अब इसको सॉल्व करना है, लेकिन ये ध्यान रखना जिसकी वैलेंसी निकालनी होती है, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है, उसको हम 0 मान के चलते हैं पूरे को, लेकिन जिसकी निकालते हैं उसको हम x मानते हैं। यहाँ पर निकालो तो 2 + x - 8 = 0। 2 + x तो यहाँ पर हो जाएगा 2 यानी x बराबर 6, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही 8 है, 8 में से 2 माइनस होगा तो 6 बचा है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या यानी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या आ गई है 6, वो भी प्लस के। अब यहाँ पर MnO4 दूसरा आता है जिसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। इसमें Mn का निकालना है यानी मैग्नीज का निकालना है ऑक्सीकरण संख्या। तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए पहले पोटेशियम का निकालो, कितने हैं 1 है, तो यहाँ पर Mn का निकालना है क्योंकि अंडरलाइन दी है। इसमें Mn को निकालने के लिए K का निकालो पहले, तो K का निकालने के लिए 1 × 1 होता है तो 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ये 1 ही कर दे रहा हूँ यहाँ पर। 1 + x क्योंकि Mn की निकालनी है, +4 ऑक्सीजन का -2 बराबर में, अगर कोई घातांक नहीं दिया, कोई भी आयन नहीं दिया, बराबर में 0 मान लिया है। इसी प्रकार से इसको सॉल्व किया था, ऐसे इसको सॉल्व कर दो तो 1 + x - 4 × 4 = 8 बराबर 0। अब यहाँ पर 8 में से 7 पक्षांतर लेके आओगे तो 8 में से 7 गया तो x बराबर 7, इसकी ये निकल आई है। इसी प्रकार से सल्फर डाइऑक्साइड दिया है, ये लिगेंड वाले हैं जिसमें आयन दिया है, ये भी है आयंस वाला, ये ग्लूकोज है। तो सब अब इसको निकालते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें सल्फर की निकालनी है क्योंकि उस सल्फर के नीचे ही अंडरलाइन दी है। जब सल्फर के नीचे अंडरलाइन दी है तो सल्फर का निकालो। सल्फर का निकालने के लिए उसको हमने x मान लिया है, तो x + ऑक्सीजन 2 है × -2 बराबर 0। इतना निकालने के लिए या तो यहाँ पर लिख सकते हो तुम, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, लिख सकते हो का ऑक्सीकरण संख्या। अब x - 4 बराबर 0, x बराबर 4, इसकी ये आ चुकी है।
यहाँ पर हमने बार बार वही रिपीट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ में। सल्फर का हमने एक्स माना है क्योंकि उसमें सल्फर की निकालनी थी। ऑक्सीजन हमारे पास 2 हैं तो 2 कर दिया, इनटू में ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या अर्थात वैलेंसी होती है -2। -2 का मल्टीप्लाई करने के बाद बराबर पूरे को 0 के बराबर मान लिया क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई भी आयंस नहीं दिया। एक्स माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -4 बराबर 0, तो x बराबर +4 आ गया है। यहाँ पर प्लस नोट करो या मत करो कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पर भी अब आ रहा है ये, तो यहाँ पर जिसकी निकालनी उसके नीचे अंडरलाइन है, आगे करना चाहते तो कर सकते हो। का ऑक्सीकरण संख्या अब यहाँ पर पीटी का निकालना है तो पीटी को हमने x मान लिया है, x प्लस Cl6 है। यहाँ पर Cl6 है तो 6 का मल्टीप्लाई करो यानी क्लोरीन के हमारे पास 6 हैं तो 6 -1 होता है इसका, क्लोरीन का -1 होता है तो इंटू -1 बराबर में। अभी यहाँ पर 2 का लिगेंड है, 2 का आयंस दिया है तो यहाँ पर -2 करोगे बराबर में -2। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया था तो हमने बराबर 0 किया था, यहाँ पर भी कुछ नहीं था बराबर 0 किया था, यहाँ पर भी बराबर 0 किया। लेकिन यहाँ पर 2 आयंस आ चुके हैं माइनस वाले तो मैंने बराबर में -2 कर दिया। उतने ही कर लेते हैं जितना दिया होता। यहाँ पर करो x प्लस -6 यानी x -6 बराबर -2। अब यहाँ पर इससे इसको घटाओ तो यहाँ पर हो गया x बराबर 4। x बराबर 4 आने के बाद इसका निकालो PO4 का। PO4 का निकालोगे यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर 2 माइनस के दिए थे आयंस, यहाँ पर 3 दिए हैं माइनस के, वैसे इसके निकालो। जिसका निकालना उसके नीचे अंडरलाइन है उसको हमने x मानेंगे तो यहाँ पर x प्लस ऑक्सीजन का कितने हैं 3 हैं तो 3 इंटू -2 होता है, यानी यहाँ पर 4 दिया है तो 4 इंटू -2 होता है और यहाँ पर बराबर -3। यहाँ पर -3 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर माइनस का 3 आयंस दिया है। यहाँ पर कर दिया x -8 बराबर -3 तो x बराबर 5 क्योंकि 8 में से 3 को माइनस करोगे तो 5 आ गया। इतने तो ये वाले साधारण तौर पर थे ये वाला, लेकिन ये भी साधारण तौर पर ये लिगेंड वाले हैं, इसे आयंस कहते हैं। आयंस की वैलेंसी इसी टाइप से निकाली जाती है। अब ये सिंपल वाला दिया है, इसके देखते हैं कितनी आती है। इसमें कोई भी आयंस नहीं दिया। यहाँ पर जिसकी निकालनी है उसके नीचे अंडरलाइन है, कार्बन की निकालनी है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना यहाँ पर जिसकी निकालनी थी वो सिंगल था, यहाँ पर 6 आ चुके हैं कार्बन। अब यहाँ पर कार्बन की निकालनी है तो कार्बन को x इंटू 6 भी कर सकते हो प्लस 12 हाइड्रोजन की होती है प्लस में, तो इसको प्लस में मल्टीप्लाई करोगे, चलो करके दिखा रहा हूं। यहाँ पर प्लस का हो गया प्लस ऑक्सीजन 6 है, इसका होता है -2 बराबर 0। यहाँ पर x की निकालनी थी तो कार्बन की निकालनी तो कार्बन को x मान लिया है, कितनी थी 6 थी तो 6 लगा दिया इंटू में, प्लस नेक्स्ट का नंबर आ रहा है तो हाइड्रोजन का है 12 है यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या होता है प्लस का 1, सो मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस में 6 ऑक्सीजन थे, ऑक्सीजन लगा लिया, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या है -2 बराबर 0। यहाँ पर 6x प्लस 12 माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ पर जब 12 से 12 गया तो 6x बराबर 0, इसका मल्टीप्लाई जैसे यहाँ पर करोगे तो 0 का गुणा 6 में करोगे तो 0 आएगा, x बराबर 0। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या यानी कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या
जीरो आ चुकी है। कहने का मतलब है अगर जिस किसी का भी मल्टीप्लाई जीरो के साथ में होगा वो पूरी संख्या जीरो के समान हो जाती है। अब इसी टाइप से चाहे कोई भी यौगिक हो, यौगिक में ऊपर से किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या निकालनी हो, किसी भी अणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी हो, या किसी लिगेंड वाले की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी हो, आयंस वाले की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी हो, सेम प्रोसीजर है। उसी माध्यम से हम किसी भी यौगिक की या किसी भी लिगेंड की, किसी भी आयंस की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। ये 100% ट्रिक है, आप लोग इसको आजमा सकते हैं। और इसमें जितना सफलता गेनिंग पोर्शन है, छोटे छोटे नंबर से आप लोगों के नंबर बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। एक नंबर भी अगर असफलता का कारण बनता है तो बहुत पछतावा होगा, इसलिए कभी भूलना मत। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा देना। और हो सकता है कि आप जैसे फ्रेंड बहुत सारे होंगे, उन तक जरूर पहुंचाना, जिसकी वजह से वो भी असफलता का कारण न बन पाए और एक नंबर गेनिंग वो भी कर सकते हैं। नमस्कार।